त्रेता था, नहीं द्वापर था। अच्छा, द्वापर के पहले क्या था? कौन सा? त्रेता। त्रेता के पहले क्या था? सतयुग। 4 युग। ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। और जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी एक बार पलक झपकाते हैं ऐसे। एक बार की पलक झपकाने में एक ब्रह्मा खत्म, एक ब्रह्मा गायब, कार्यकाल खत्म। ऐसा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के हिसाब से तो एक दिन के ही हैं, सामान्य भाषा में तो एक ही दिन कहा जाएगा। चलो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई हमने तो आपको अमरता का वरदान दे नहीं सकते क्योंकि हम तो खुद अमर नहीं हैं। ब्रह्मा भी 100 साल के हैं। अब रावण ने कहा तो हम काहू के मर ही न मारे। अच्छा फिर एक काम करो, हम 2 लोगों से मर जाए, बानर मनुज जाति 2 ही बारे। हम 2 लोगों से मर जाए। किस किस से मरना पसंद करेंगे? एक तो बंदरों से, एक तो मनुष्यों से। किसी ने रावण से कहा कि तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया। अरे बंदर तो सब जगह है, कोई भी तुम्हें मार देगा, और मनुष्य सब जगह है, कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा। रावण हंसकर बोला कि ये बंदर और मनुष्य तो हमारे भोजन हैं। रावण खाता क्या था? ये सब बंदर बंदर खा जाता था। इसलिए जब हनुमान जी गए ना और लंका जलाई, और लंका जला के आए तो रावण को एक मंत्री ने कहा सुनो, सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो ये सोचो जिनका एक बंदर इतना पावरफुल है उनके बहुत सारे बंदर आएंगे तो क्या हाल होगा। तो रावण के कुछ चाटुकार मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज बंदरों से डरने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा भोजन है, हम तो रोज बंदर मार मार के खाते हैं और हम तो कच्चे चबा जाते हैं, हम बंदर खा लेते हैं। हाँ। अब रावण को एक ने कहा कि अभी भी वक्त है, माता सीता को राम के हवाले कर दो। अच्छी बात कह रहा है ना वो, पर चाटुकार मंत्री ठकुर सोहाती ये लोग कह रहे हैं अरे जरूरत ही क्या है, ये बंदर तो हमारे भोजन है। तो किसी ने कहा क्यों? यदि बंदर तुम्हारे भोजन है, तुम बंदर खाते हो, तो जब हनुमान जी आए थे तब तुम सबन को पेट में कोई खराबी थी? पेट खराब था उस समय? हाँ। यदि बंदर तुम्हारा भोजन था तो हनुमान जी आए थे तो काहे नहीं खा लिया हनुमान जी को? तब तुम्हारा पेट गड़बड़ था। हाँ। ये दुनिया के लोग ना बड़े चापलूस हैं। ये जिसके सामने जैसी की तैसी बातें करते रहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे ढंग की, अरे आप तो बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, ये कह कह के ना लुटिया डुबा देते हैं। आपकी जो ज्यादा तारीफ करे उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, जो आपकी ज्यादा तारीफ करे, हाँ आपके मुंह में ज्यादा तारीफ करे, वो थोड़ा आपके पीठ पीछे कहे कि साहब वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, तो अच्छा है। थोड़ी बहुत तारीफ कोई करे तो उचित है, ठीक है, पर रोज रोज तुम्हारी तारीफें करे और कहे साहब आप तो ये हैं वो हैं, ये ऐसे लोगों से जरा बच के रहना, है ना। जैसे नेताजी अभी चुनाव जीते नहीं और पब्लिक ने जयकारा, नेता जिंदाबाद, जिंदा जीतेंगे भाई, जीतेंगे हमारे मंत्री जीतेंगे, जीते लो भैया, ये है ना। ये कौन लोग हैं? झूठा, जिस लायक वो है नहीं वो भी बातें कह रहे हैं, अरे आप तो ये हैं वो हैं, कुछ भी अर्थ क्या निकला। इसलिए हमारे यहां कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को नीरे, नीरे मीन्स पास, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि आप सुनो मेरी माँ, मैं आपको कथा में कहता हूं ना कि मैं कोई गलती करूं
मैं कोई गलत बात कहूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यदि मेरे शुभ चिंतक आप हो तो मेरी त्रुटियां देखा करो, मेरी कमियां देखा करो। कमी आप देखोगे और मुझे बताओगे, मैं कमियां ठीक कर लूंगा। यदि आपने मेरी कमी नहीं देखी और केवल मेरी तारीफ करते गए तो अब आप किसी की तारीफ करेंगे ना तो उस व्यक्ति को अहंकार आ जाएगा, अरे हम ऐसे हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी तारीफ सुन ली और सुनता गया और उसने उस तारीफ को सही मान लिया, उसका वहीं से पतन चालू हो जाता है। कल शायद हमने आपको यह भी समझाया था कि हमें, हाँ समझाया था, याद आ गया। कल हमने आपको समझाया था कि कोई हमारी स्तुति करे या कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी तारीफ करे या हमारी निंदा करे, हमें किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि हम में कोई कमियां हैं और आपने हमारी कमी बताई तो हमें उसे ठीक करना चाहिए। क्यों जी, करना चाहिए। इसलिए मेरी माँ, आप जितनी मेरी माँ हो, जितनी मेरी बहनें हो, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, यदि ये दास अनिरुद्ध में कोई गलत बात कहता हूँ, कोई गलत बात कह देता हूँ, गलत शब्द कह देता हूँ, तो आप जरूर मुझे बताया करो। हम प्रश्नोत्तरी के समय पर भी आपसे पूछ लेते हैं कि हम में क्या कमियां हैं, बताइए। हमारी कमी आप बताएंगे तो वो हमारी कमी दूर हो जाएगी, नहीं बताएंगे बनी रहेगी सारी जिंदगी। तारीफ करने वाले बहुत लोग होते हैं मेरी माँ, कमियां बताने वाला, जब बेटा कोई गलती करता है ना, उसकी गलती पर जमाना भले उसे अच्छा कहे, पर उसकी माँ बताती है बेटा ये गलत कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा निर्णय गलत है, क्योंकि माँ उसकी शुभ चिंतक है। अच्छा कहने वाले लाख मिल जाएंगे मेरी माँ, पर तुम्हारे मुंह में तुम्हारी गलती बताने वाले वही हो सकते हैं जो सच में तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं, वही तुम्हारी कमियां, वही गलती बता सकते हैं। नहीं तो जमाने को क्या परवाह, या अनिरुद्धाचार्य यहां बैठकर कथा सुनाए या गाली दे किसी को, लोगों को क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। कोई हमारा शुभ चिंतक होगा वही तो कहेगा कि महाराज जी आपके लिए ये आचरण शोभायमान नहीं। क्यों? गलती बेटा करता है तो माँ उसे समझाती है, बेटा तुम्हारे दोस्त तुम्हें अच्छा कहे। और आज कमी क्या है, आज बच्चे अपनी माँ को पसंद क्यों नहीं करते, आज बच्चे अपने पिता को पसंद क्यों नहीं करते, इसलिए कि माँ सदा उसकी कमियां देखती है। और दोस्तों को वो पसंद क्यों करता है, क्योंकि दोस्त सदा उसकी कमियां नहीं, केवल उसको झूठी तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं, झूठी तारीफ कर करके, और आपके बच्चे को उल्टा चढ़ा, जैसे कहते हैं ना कहावत गांव की भाषा में, चने के झाड़ में चढ़ा देना। ये कहावत आपने सुनी है क्या मेरी माँ? चने के झाड़ में चढ़ा देना। किसी का नुकसान करना है तो आप उसका चने के झाड़ में चढ़ा दो, फिर देखो। इसलिए आजकल के बच्चे अपनी माँ को पसंद क्यों नहीं करते ज्यादा? माँ समझाती है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माँ सही शिक्षा देती है और उसके दोस्त लोग उसे गलत राह दिखाते हैं तो वो उसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तारीफ, झूठी तारीफ करते हैं। आजकल के बच्चे ये जानते नहीं हैं और झूठी तारीफों के चक्कर में बिगड़ जाते हैं और अपनी सच्ची माँ की सच्ची बातें इग्नोर करते जाते हैं। वहीं से उन बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। क्या ये बात सही कह रहा हूं मेरी माँ? क्या ये बात सत्य है? हाँ या ना? तो बताइए, माँ कभी अपने बच्चे की ना झूठी प्रशंसा नहीं करती, करती है माँ, करती है प्रशंसा। आप भी प्रशंसा किया करो, पर सच्ची प्रशंसा किया करो। है कुछ और कह रहे हो कुछ और, ऐसा नहीं। सच्ची प्रशंसा कभी कभी कर दिया, इसके बाद सदा कमी अपने बच्चे की, बेटा तुम में अभी ये कमी है, तुम में अभी ये कमी है, तुम में अभी ये कमी है। क्या होगा कि जब कमी कमी बताएगा ना तो बेटा एक दिन गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब कोई कमी रहे, फिर आप बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोगों को बिठा लो और मैं 3.5 घंटे की कथा आपको सुनाता हूँ, ये दास अनिरुद्ध सुनाता है। 3.5 घंटे की कथा में शायद आप मेरी कमियां निकालने बैठोगे तो शायद 2-4 ही निकाल पाओगे। पहले ज्यादा निकाल सकते थे,
उसके पहले और ज्यादा निकाल सकते थे, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने, आप जैसे श्रोताओं से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी हैं ही, पर मेरे श्रोता अर्थात आप भी मेरे गुरु ही हो, क्योंकि आप भी मुझे सिखाते हो, आप भी तो मुझे सिखाते हो। कई बार मेरे श्रोता मुझे बताते हैं, गुरुजी यहाँ पर यह शब्द ठीक नहीं था, मैं उसे तुरंत ठीक करता हूँ, सुधार लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, सदा आप मेरी कमी ही बताएंगे, मेरे में क्या कमी है वो आप सदा बताएंगे, और मैं जीवन भर अपनी कमी सुनने को तैयार हूँ। मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा जब आप मेरी कमियां बताएंगे, मुझे खुशी होगी कि इस भीड़ में ये व्यक्ति है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। ये संतों की क्या बातें हैं, लोग समझ लें, चरितार्थ कर लें तो आपका जीवन अपने आप मंगलमय हो जाएगा, लेकिन लोग मानते नहीं है, अच्छी बातें इग्नोर कर लेते हैं लोग। आपको ना एक्चुअली झूठी प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है, सच्चाई तुम्हें पचती नहीं है, पर मैं सच्चाई कहता हूं और सच्चाई सुनना चाहता हूं। ना मैं झूठ कहता हूं ना झूठ सुनता हूं। मैं कई बार कथा में वो बातें भी कहता हूं जो बातें बड़ी कड़वी होती हैं, पर कहता हूं क्योंकि मैं आपके मुंह देखी बातें नहीं कर सकता, मैं आपके हित में ही बातें करूंगा। मुझे पता है कि आपके हित में जो बातें होंगी वो अच्छी हैं। चलिए, रावण ने कहा हम किसी से ना मरें, दो लोगों से मर जाएं, या बंदर से या मनुष्यों से। रावण ने कहा हम तो बंदर मनुष्य खा लेते हैं, ये हमें क्या मारेंगे। यहां ये सीखने लायक है कि जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने राम जी को बड़ा छोटा माना, अरे ये तो वनवासी पुरुष है, ये तो जंगली है, वनवासी छोरे हैं, ये हमें क्या मारेंगे, हम लंकापति रावण हैं। लेकिन वो दो छोरों ने, राम लक्ष्मण ने तुम्हारी सत्ता डिगा दी, इसलिए जीवन में कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीवन में हर कथा आपको सिखा रही है। रावण ने राम जी को कैसे ले लिया, हल्के में ले लिया। हल्के जानते हैं, ये भी सब गांव की सामान्य भाषाएं हैं, हम इन भाषाओं का प्रयोग आपको करते रहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता। हमारे यहाँ कहावत में, भाई हल्के में ले रहे हो, हाँ जी। एक बार हम कथा करने गए एक जगह पर, तो गांव के एक बूढ़े विद्वान आदमी ने देखकर, अरे बच्चा है छोटा सा, क्या कथा सुनाएगा। हमने कहा कह देना, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। फिर उन दादाजी को हम बुलाए कथा में, कहा सुनिए आप। जब सुने तो वो बड़े आह्लादित हो गए, अर्थात गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और दोनों हाथ उठा उठा के हमें खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने कि तुम हमारे दिल को तुमने जीत लिया। हमने कहा प्रभु, हम किसी के घरों में जगह कभी नहीं बनाते, हम किसी के घरों में कभी जगह नहीं बनाते, हम जगह बनाते हैं तो केवल लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। केवल आपके हृदय में जरा सी जगह हम बना लेते हैं। और जीवन में सदा लोगों के घरों में जगह ना बनाई जाए, लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। तो जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं मानना है। रावण ने राम जी को छोटा माना, परिणाम बुरा हो, इसलिए सबका सम्मान हो। कोई बड़ा उम्र से नहीं होता। जो ज्ञानी है, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, जो अच्छी बातें करे, छोटा सा, माता देवहूति ने अपने बेटे से ज्ञान लिया कि नहीं? माता देवहूति के बेटे का नाम क्या था मैया? कौन बताएगा? आप बताएंगे?
मैं आप बताओगी? माता देवहूति के बेटे का नाम क्या था? मैं आप बताओ, सिर्फ आप बताएंगी। हाँ, सत्संग करने से ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं कि सब चीजें ज्ञान हो जाता है। भागवत जी में ये कथा आती है, माता देवहूति के पुत्र का नाम क्या था? कपिल देव। इनके पति का नाम था करदम जी। करदम देवहूति संवाद हम सुनाते हैं ना कथा में। तो कपिल देव जी की मां का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति के पुत्र का नाम क्या है? कपिल। तो कपिल देव जी उस समय केवल 7-8 साल के थे। तब माता देवहूति ने हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहा कि मेरी इंद्रियां बड़ी परेशान कर रही हैं बेटा, क्योंकि कपिल देव जी साक्षात भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में एक अवतार कपिल देव जी का भी आता है, तो भगवान के अवतार थे। इसलिए माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमें आपसे ज्ञान चाहिए। यदि ज्ञानी आपका बेटा है तो आप अपने बेटे से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी पति है तो पति से भी आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माता देवहूति ने किया। ये भागवत जी की कथा है। तो रावण ने वरदान मांगा, विभीषण ने कहा हमें भक्ति दो, और कुंभकर्ण कह रहा था हमें वरदान दो। वो कहने वाला था हम इंद्रासन अर्थात इंद्र बन जाए हम। तभी सरस्वती जी मुंह में बैठ गई और मुंह से निकल आया इंद्रासन नहीं, निद्रासन। इंद्रासन नहीं, जोर से, निद्रासन। हमें निद्रा दे दो। इसलिए 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जागता है, और 1 दिन में इतना खा लेता है कि सब खत्म हो जाए, इतना खाता है कुंभकर्ण। चलो, तो तीनों भैयों को वरदान मिला। विभीषण जी को मिला भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग मांगा है विभीषण ने। अब चलो और आगे चलते हैं। अब रावण ने बड़ा अत्याचार किया। जब सबके अत्याचार बढ़ गए तो सुनो, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ओ मैया, जा रही हो कहाँ? घर जा रही हो मैया? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ थोड़ा शांति से, ठीक है। अब रावण के राज्य की यहां पर बातें लिखी हैं। रावण क्या क्या करता है? बाढ़े खल। रावण के राज्य में खल बड़े बढ़ गए। बाढ़े खल बहु चोर, चोर बड़े बढ़ गए। जुआरा, जुआड़ी, जुआ। रावण ना जुआ खिलवाता था। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? हमारी माताएं भी आजकल मोबाइल पर खेलती रहती हैं। ये भी जुआ है। लो, पहले पुरुष खेलते थे, आजकल माताओं को भी नशा हो गया। जुआ खेलने से सर्वनाश होगा। हम भागवत जी में सुनाते हैं ये प्रसंग, कथा में, राम कथा में भी ये सब चीजें हैं। जो अब देखो, रावण के राज्य में मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण के राज्य में ये हो गया। ये लंका में ऐसा कैसा हो गया? सुनो, रावण के राज्य में रावण ना वरदान पाया है तो अत्याचार कर रहा है। अपनी माता को नहीं मानता, मान ही मात। रावण के राज्य में बड़ों का सम्मान नहीं होता। बड़ों का सम्मान रावण के राज्य में नहीं, बड़ों का सम्मान तो राम राज्य में होता है। इसलिए रावण राज्य ना चालू। जिनके घर में बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनके घर में रावण राज्य चल रहा है। और जिनके घर में बड़ों का सम्मान हो रहा है, वही तो राम राज्य है। आप चाहें तो अपने घर को राम राज्य बना ले, नहीं तो रावण राज्य तो बन ही जाएगा। तो जिनके
माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपनी माँ को ना माने पिता को ना माने, ये सब रावण के रिश्तेदार हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। राम 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 राम। साधुओं से कभी काम नहीं करवाना, दो लोगों से कभी अपना काम ना कराओ। पहला साधु, दूसरा ब्राह्मण। कई बार हमने देखा कि लोग, जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं ना, तो बड़े पैसे वाले लोग जब वृंदावन आते हैं ना, अब तो देखो व्यवस्थाएं ठीक हो गई। पहले क्या होता था, आश्रमों में विद्यार्थी रहते थे, जैसे हम आश्रम में पढ़ते थे, तो सारे ब्राह्मण बालक आश्रमों में रहते हैं और वहां रह करके वो कुछ सेवा करते हैं और वो पढ़ते हैं। पर कुछ पैसे वाले लोग आते हैं ना, तो वो चाय पीते हैं और चाय पी के वहीं अपना कप रख देते हैं, पर वहां सेवा में उस समय विद्यार्थी होते हैं ब्राह्मण बालक, तो फिर वो तुम्हारी जूठा कप उठा करके ले जाते हैं। कोशिश ये करो कि आपकी थाली, आपकी जूठी गिलास कभी ब्राह्मण से ना उठवाना और कभी संतों से ना उठवाना। यदि उठवा लोगे तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। कभी ब्राह्मण से अपना जूठा सामान ना उठवाना। इसलिए कभी भी गुरु के घर जाना चाहिए ना। मैं आज 2022 चल रहा है ना, मैं आज भी अपने गुरुजी के यहाँ जाता हूँ ना, और जब गुरुजी के यहाँ कभी मैं पानी पीता हूँ ना, तो जिस गिलास में मैं पानी पीता हूँ, मैं स्वयं अपने हाथ से उस गिलास को धुलता हूँ और धुल के रखता हूँ। क्योंकि यदि मैं नहीं धुलूंगा तो मेरी गुरु माता धुलेंगी, तो क्या मैं अपनी गुरु माता को अपनी जूठी गिलास धुलवाऊं? क्या ये संस्कार है मेरे? नहीं, ये शिष्टाचार है कि जिसे आपने पूज लिया है, जिसे आपने पूज लिया है, उसके सदा पूजा करते ही रहिएगा गुरु जी के। इसलिए गांव-गांव में भी ये देखा जाता है कि ब्राह्मण के घर में, हमारे गांव में भी जब ठाकुर लोग आते थे ना, हमारे गांव में सभी लोग रहते हैं, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जब हमारे घर में आते तो पानी हम दिया। इंसानियत के नाते हमारे घर पे कोई भी आए, हमें उसे पानी देना चाहिए। तो हमारे घर में जब ब्राह्मण, हमारे घर में चूंकि जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, ब्राह्मण शरीर है ये, तो जब आते तो हम सबको पानी देते, चाय देते। तो हमारे गांव के जो ठाकुर लोग होते हैं ना, वैश्य, शूद्र, सभी लोग, वो जब पानी पीते थे तो पानी पी के वो गिलास जरूर धुलते थे। और मैं भी अपने गुरुजी के घर जाता हूं तो मैं भी धुलता हूं। मैं भले ब्राह्मण हूं, पर चूंकि वो मेरे गुरु हैं, यदि या फिर मैं नहीं धुलूंगा तो फिर गुरु माता, क्योंकि उनके घर में तो काम वाले नौकर लगे नहीं है। भाई सबके घर में काम वाली बाइयां थोड़ी होती हैं, काम वाले लोग थोड़ी होते हैं। या तो गुरुजी धुलेंगे या तो गुरु माता धुलेंगी। तो क्या आप अपनी जूठी गिलास गुरुजी से धुलवाना चाहते हैं? इसलिए ये सम्मान है, ये शिष्टाचार है कि ब्राह्मण को भी ब्राह्मण से काम नहीं कराना चाहिए। ज्यादा खाने की गिलास, खाने का भोजन की थाली इत्यादि सब खुद धुलना चाहिए। पत्नी आपकी है, आपकी पत्नी धुले। ब्राह्मण के घर जाओ तो अपनी गिलास खंगरा के में पानी डाल के जरा सा उल्टा करके रख दो। ये शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार, ये कोई जातिगत बात नहीं है कि जाति की, ना जी, ये व्यवस्थाएं हैं, ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट है बड़ों की। मैं भी करता हूं, आपको भी करना चाहिए। अब सुनो, हमारे पास कोई आता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, पानी पीता है, तो मैं भी ये बात जानता हूं कि जब आप आते हैं, कॉफी पीते हैं, चले जाते हैं, तो आपका जूठा कप, कई बार मैं स्वयं जूठे कपों को धुला हूं। मैं स्वयं ने धुला, क्योंकि लोगों को जानकारी होती नहीं है। आपको ही जानकारी नहीं थी। आप मेरे घर में आएंगे,
तो मेरा फर्ज होगा कि मैं आपको चाय कॉफ़ी पिलाऊं, क्योंकि गृहस्थी का तो धर्म है भैया, घर में कोई आए पानी तो पिलाना है, तो मैं तो आपको पानी पिलाऊंगा। तो फिर आपकी जूठी थाली, जूठी गिलास आप तो धुलेंगे नहीं। यदि आपने नहीं धुली तो वो मुझे धुलनी पड़ेगी। तो मैंने धुला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक सिद्धांत है कि ऐसा नहीं। आप लोग यदि ये गलती करते हो तो इसे सुधार कर लीजिए, ये संदर्भ है। नहीं तो मैं तो धुलता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मेरे अतिथि हैं, भगवान हैं, मेरा तो फर्ज है कि आपकी सेवा करना, मुझे तो पुण्य मिलेगा। पर ये शिष्टाचार में ये बात ठीक नहीं है। अब आगे आपको समझना है वो आप समझिएगा, बस ब्राह्मणों से और संतों से कोई काम ना कराइएगा। हम सदा इनकी सेवा करें। ब्राह्मण पूज्य होता है, साधु पूज्य होता है, साधु की सेवा की जाए, खिलाओ पिलाओ, दान दक्षिणा दो, पांव धो, ब्राह्मण के चरण धोने से पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पांव धोए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आज ना लोग बड़े पढ़े लिखे होने के कारण ये सब चीजें, संस्कार भूल गए हैं। आप कुछ भी कितना भी भूल जाओ, पर सत्य तो अपनी जगह सत्य ही रहेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। देखो ये बात चौपाई में लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माने ही मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावहीं। साधुओं से सेवा। अब कोई साधु से अपने पांव दबाने लग जाए तो ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। अब कोई ब्राह्मण बालक से कहे कि मेरे पांव में तेल लगा दो, ये बड़ा अपराध हो जाएगा। ब्राह्मण की सेवा क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण की सेवा वैश्य करता है, ब्राह्मण की सेवा शूद्र, सभी को सेवा करनी चाहिए, है ना। पर ब्राह्मण योग्य हो तो, यदि ब्राह्मण गुरु के स्थान पर बैठा है, योग्य है, तो ये नहीं कि ब्राह्मण अब शराबी है, उस शराबी ब्राह्मण की आप सम्मान करें ठीक है, पर आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके पांव धोएं, क्योंकि वो पांव धुलाने के लायक रहा नहीं। यदि आप ब्राह्मण की इज्जत करते हैं तो ब्राह्मण का भी धर्म ये है कि वो अपनी गरिमा को बचा करके रखे। इज्जत जमाना करता है तो आप भी इज्जतदार बन के चलो। अब तुम मांस खाओगे, शराब पियोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा, भले तुम ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए ब्राह्मण को भी अपना ब्राह्मणत्व तो बचा के रखना चाहिए। क्यों जी, सही है या नहीं? यदि आप हमारी इज्जत करते हैं तो हमें भी अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी, इसका ज्ञान हमें हो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसका ज्ञान हमें हो। यदि हमें इसका भी ज्ञान नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो जमाना, जब आप अपनी इज्जत अपने खुद ना कर पाए तो जमाना आपकी इज्जत क्या करेगा। इज्जत ऐसी नहीं होती कि जमाना से कहा जाए कि तुम हमारी इज्जत करो। इज्जतदार बनना पड़ता है। इज्जत के लिए काबिलियत चाहिए, योग्यता चाहिए। इसलिए अपने अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। ब्राह्मण अपने धर्म का काम करे। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद। आजकल के ब्राह्मण तो जनेऊ भी नहीं पहनते, यज्ञोपवीत। अब तुम्हें यज्ञोपवीत का भी ज्ञान नहीं है, तुम तिलक भी नहीं लगाते हो, तुम्हें अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर ये उम्मीद ना करना कि समाज आपका सम्मान करे। आप जहां हैं अपनी जगह सही हैं। आप शराब पीने लग गए हैं, आप मांस खाने लग गए हैं, तो अब आप समाज से ये उम्मीद ना कीजिए कि वो आपकी इज्जत करेगी। अब आप इज्जत करने के योग्य नहीं रहे, अपने आचरण से गिर गए हैं आप। इसलिए धर्म का पालन सबके लिए है, चाहे हम हो चाहे आप हो। धर्म की परिभाषा सबके लिए एक है। सत्य बोलना चाहिए। यह सत्य बोलना ब्राह्मण को भी चाहिए, क्षत्रिय को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए, शूद्र को भी चाहिए। सत्य मतलब सत्य। चाहे तुम किसी भी जाति को हो, किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी जाति समाज धर्म पंथ से हो, सत्य सबके लिए है। हाँ या ना? माता की सेवा करना चाहिए, सबके लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माता की सेवा करें। सबके लिए व्यवहार आचरण एक है।
इसलिए जमाना हमारी इज्जत करता है तो हमें भी अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। आपका कोई सम्मान कर रहा है तो आप भी उसकी इज्जत का सम्मान कीजिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना मेरी माँ? ठीक है। तो कभी संतों से कोई काम नहीं कराएंगे और कभी ब्राह्मणों से कोई काम नहीं कराएंगे। सदा ब्राह्मणों का कोई काम करेंगे, सदा साधुओं का कोई काम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें आशीर्वाद देने के लायक बनाया है। ब्राह्मण और संत आशीर्वाद दे सकते हैं, ठीक है? तो इनका आशीर्वाद लिया जाए, इनसे काम ना कराया जाए। रही गृहस्थी की बात, अब आप ब्राह्मण हैं और आप गृहस्थ में हैं और आपके घर कोई आया है अतिथि, उसने चाय पी है और आप उसका कप धुल रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतिथि भगवान होता है। हम ब्राह्मण भले हैं पर हम एक गृहस्थी हैं और गृहस्थी का धर्म है कि अतिथि आ जाए हमारे घर में, आप भोजन करेंगे तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप थाली धुलिए। हम यदि ये कह देंगे तो अपराध हो जाएगा। वो तो आपकी समझदारी है कि आप धुलें ना धुलें। यदि आप नहीं धुलेंगे तो हमें धुलने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? ये धर्म की बातें हैं, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। इन बातों पर बहुत पहले विचार होता था, अब तो लोग ये बात आज कई लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे ये बातें। क्या ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। धर्म बड़ा गूढ़ है, सबके बस का नहीं है, पर आप लोग समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलो, रावण ने खूब अत्याचार किया, ब्राह्मणों को, संतों को मारा, खूब तंग किया। और जब भर जाता है ना आदमी का पाप, अब पृथ्वी धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अब पृथ्वी माता ने रूप बनाया गौ माता का और संतों के, ब्राह्मणों के पास गई गौ माता। हे आज देखो ना, गौ माता किसके पास गई? संत और ब्राह्मण के पास। एक बात बताऊं मेरी मां, आप कहते हो ना साधु का कभी अपमान ना करना। आज भारत देश में यदि भारत नस्ल की शुद्ध गाय बची, गाय गौ माता, काऊ गाय यदि बची है तो आज केवल साधु और ब्राह्मणों के कारण गाय बची हुई है। आज बड़ी से बड़ी संख्या में साधुओं के पास गाय हैं, वो संरक्षण कर रहे हैं गायों का। हजारों की मात्रा में साधुओं के यहां गाय मिल जाएंगी आपको, देसी नस्ल की गाय। कल भारत को जरूरत पड़ेगी कि भाई अब कहां गई हमारी गाय, तो संत तुम्हें गाय देंगे। गाय की रक्षा कौन करता है? साधु ब्राह्मण। करते तो आप लोग भी हैं, आप भी गाय की सेवा करते हैं, लेकिन आज आप लोगों के घरों में गाय नहीं है, पर साधु लोग भीख मांग मांग के छोटी मोटी गौशाला बना के गाय की सेवा करते रहते हैं। आज भी भले आप कुछ भी कहें कि साहब ये तो गाय के नाम पर ठग रहे हैं, गाय के नाम पर लूट रहे हैं, आप कुछ भी कहो, लेकिन गाय बची साधुओं के घर ही है, ये भी सत्य है। हजारों की संख्या में गाय बची हैं, देसी नस्ल की गाय। इसलिए गाय किसके पास गई? संतों के पास, ब्राह्मणों के पास। धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जहां देवतुल्य ब्राह्मण और मुनि संत लोग थे वहां गई और सब बैठ के विचार कर रहे हैं कि क्या करें। गाय ब्राह्मण संत और पृथ्वी सब गई और भगवान से कहा, प्रभु कंस रावण के अत्याचार से हम दुखी हो गई, हमारी रक्षा करो। जब पाप बढ़ता है ना तो सबसे पहला पाप किस पर बढ़ता है? गाय पर। आज भी तो गाय पर पाप बढ़ा, इसलिए तो गाय की हत्या करके लोग गौ मांस खा रहे हैं। जब पाप बढ़ता है ना तो गाय पर बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो साधुओं पर बढ़ता है।
साधु संतों को देख करके आज ये मुंबई पे बैठे जितने हीरो लोग हैं, अधिकाधिक, सब नहीं, अधिकाधिक ये लोग ना भारत के संतों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें ना बना डाली इन लोगों ने, करोड़ों खर्च करके पिक्चर ना बना दी इन लोगों ने। क्यों जी, हाँ या ना? संतों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें बना दी। ये कौन लोग हैं? ये वही तो कलयुगी लोग हैं। कलयुग में 4 लोग ज्यादा परेशान हैं, गाय, ब्राह्मण, संत और भक्त। ये 4 लोग ज्यादा परेशान हैं। गाय परेशान है, कुत्ता पाल रहे हैं, गाय की कोई सेवा नहीं है, कुत्तों की सेवा है, बिस्किट चबा रहे हैं। ये घोर कलयुग चल रहा है। मैडम कुत्ते से मुंह चटवाती है, घोर कलयुग है ये। जहां गाय की सेवा ना करके कुत्तों की सेवा होगी, वहीं से कलयुग स्टार्ट होगा। कलयुग में 4 लोग ज्यादा दुखी हैं। पहला गाय, इसलिए गाय की सेवा करना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण परेशान है। पहले लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते थे, आजकल वो भी नहीं सुनते। ब्राह्मण का परिवार चलता था, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देते थे, उनसे उनके बच्चों का भरण पोषण होता था। आजकल पंडित जी, सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप लोगों ने बंद कर दी है, तो पंडित जी बेचारे बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। पहले यज्ञ होते थे तो यज्ञ में उनको मिल जाता था कुछ दान पुण्य। आजकल तो लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, अरे आप लोग तो लूट रहे हैं। अरे साहब, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान की कथा करा के छोटा सा घर में यज्ञ करा दिया और तुमने 11,000 रुपए या 500 रुपए दे दिया, तो इसमें क्या पंडित जी ने आपको लूट लिया? मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जाता था, बचपन में छोटा था ना, गांव में जाता था, मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का लोग 5 रुपए दिया करते थे, 11 रुपए दिया करते थे, और मैं बड़ा खुश होता था। चलो कुछ मिले ना मिले, पंजीरी मिल जाती थी, जो भगवान को चढ़ानी होती थी। मैं थोड़ा ज्यादा चढ़ाता था, खाना मेरी को है, तो पंजीरी मिल जाती थी। तो यदि पंडित जी तुम्हारे घर की पंजीरी खा रहे हैं और तुम्हारे घर की थोड़ी सी दक्षिणा ले रहे हैं, तो दान करने से दानम दुर्गति नाशनम। जब आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं और आप ब्राह्मण से कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो क्या होता है, इसी बहाने आपके घर में एक छोटा सा हवन हो जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, और ब्राह्मण का सेवा करने का भले तुम 50 रुपए देते हो, कुछ दान पुण्य करने का पुण्य मिल जाता है, और तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है पूरे घर में। तो यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हम कराएं और हमारे घर में ये पॉजिटिविटी बनी रहे और पंडित जी के भी बच्चे पलते रहें, तो क्या बुराई है भाई? क्या पंडित जी इंसान नहीं है? आज ब्राह्मणों पर इतना लोग आघात करते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण है, ठग रहे हैं। अरे भाई, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। आप बड़े लोग हैं, किसानी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ब्राह्मण तो ना बिजनेस कर पा रहा है, ना व्यापार कर रहा, वो तो बेचारा सत्यनारायण भगवान की कथा ही ढूंढता है, कहाँ मिल जाए भगवान की कथा मैं सुना दूं, कहाँ मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो इससे बच्चों का पेट भर जाएगा। और आप लोगों ने वो भी कराना छोड़ दिया है। सबसे सबका चल रहा है, सबसे सब जुड़े हुए हैं ना भैया, समाज सबसे जुड़ी रहती है, एक दूसरे से ना सब जुड़े हैं। हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो काम बनता है। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, कोरोना काल में जब ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण शांत हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था, सब गाड़ी वाड़ी बंद थी, फ्लाइट इत्यादि, तो प्रदूषण कम हुआ, ओजोन परत के छेद भर गए और ठीक हुआ। एक बात सुनी होगी लोगों से कि आप लोग अपने घर में हवन कीजिए। हर घर में यदि देसी घी जलाया जाने लगा, हवन क्यों होता है, यज्ञ क्यों? हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग कोई पागल नहीं थे जो यज्ञ करते थे। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय का 1 तोला घी जलता है
1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितनी ऑक्सीजन? ये मैं नहीं कहता, साइंस कह रही है, रिसर्च कह रही है बड़े बड़े वैज्ञानिकों की। तो जो हवन होता है तुम्हारे घर में देसी घी का, उससे ऑक्सीजन बनती है। अब तुम कहते हो कि पंडित जी तो बेवकूफ बनाते हैं। साहब तुम भले ये बात मानो कि बेवकूफ बनाते हैं, परंतु साइंस भी आज ये मान गई है कि यदि हर घर में हवन होगा, हर घर में यदि हवन होगा, कपूर क्यों जलाया जाता है? अभी चिकनगुनिया हुआ था तो चिकनगुनिया में क्या सूंघने को कहा डॉक्टरों ने? कपूर सूंघने को कहा था, हाँ या ना? चिकनगुनिया वो बीमारी क्या थी भाई? क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा। डेंगू, स्वाइन फ्लू, सॉरी स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी हुई थी। उसमें ना डॉक्टरों ने कहा था आप कपूर सूंघिए, हाँ या ना? क्या मैं इस बात पे गलत हूं? स्वाइन फ्लू की बीमारी पर कहा गया था ना कि इलायची और कपूर एक पोटरी में बांध के बच्चों के गले पे लटका दो, ताकि इसकी खुशबू, जहां कपूर की खुशबू होती है वहां बहुत सारे बैक्टीरिया। दुनिया को आज पता चला कि कपूर में बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत है। हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले से कपूर का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। उन्हें पता था कि ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, अर्थात सबसे ज्यादा बैक्टीरियाओं को नष्ट करने की ताकत कपूर के अंदर है। इसलिए कपूर जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है, हाँ या ना? तो ये जो हमारे हवन की विधा रही है, ये पूरी साइंटिफिक रही है, पूरी। इसलिए अपने वेद पुराणों को मिथ्या ना समझें और इनमें श्रद्धा बनाए रखने से ही काम है। और ब्राह्मणों का भी धर्म है कि आप अपनी मर्यादा का पालन जरूर करें। आप नित्य संध्या वंदन करें, आप नित्य भगवान की उपासना करें। और सुदामा गरीब थे, ब्राह्मण गरीब होता है। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का शरीर तो भगवान की भक्ति के लिए मिलता है, भगवान की उपासना के लिए। इसके लिए यदि भीख भी मांग के पेट भरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण संतोषी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी यदि आप जीवन में भगवान की कथाएं सुनते हैं तो आपका भी उत्थान होता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ कराते थे, भगवान राम जी ने भी यज्ञ कराया। आप यज्ञ नहीं करा सकते तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही करा लिया करिए। कभी कभी अमावस पूर्णिमा आपके घर में भी छोटा सा यज्ञ हो जाएगा, घंटे भर का। 2-4 कन्याओं को बुला के कन्या भोज करा दिया करिए। कोई भूखा प्यासा बाहर मिल जाए उसे खिला पिला, यही तो पुण्य है। और क्या पुण्य होता है भाई साहब? क्या पुण्य होता है? यही तो पुण्य है। ब्राह्मण आए, हम लोग पहले जाते थे तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने, तो हम लोग खुद अपना बना के खाते थे। जिस यजमान के घर जाते थे उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे, फिर वो हम लोगों के लिए आटा दाल चावल सब रखते थे, तो हम लोग उनके घर पे ही बना के खाते थे। कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण आपके घर पे ही खाए, लेकिन ब्राह्मण को आप कच्चा राशन दे दो और चूल्हा दे दो, महाराज जी आप अपने लिए बनाइए। पूछ लीजिए कि आप हमारे हाथ का खाएंगे? यदि वो आपके हाथ का खाना पसंद करें तो आप अपना हाथ से खिलाइए, नहीं वो अपना बना के खाएं तो और अच्छा है कि ब्राह्मण अपने हाथ का बनाया हुआ खाए, खुद बनाए, खुद भोग लगाए, खुद खाए। बस आपका अन्न जो है वो ब्राह्मण के पेट में जाना चाहिए, साधुओं के पेट में जाना चाहिए, दीन दुखियों जरूरतमंदों के पेट में जाना चाहिए। ये बड़े बड़े पिक्चर बनाने वाले लोगों ने खूब खूब संतों का अपमान किया है साहब, खूब अपमान किया है। एक पिक्चर बना दी, उसमें कह दिया कि शंकर, एक बच्चे ने मेरे से कहा महाराज जी वो बंबई वाले पिक्चर बना रहे हैं। हमने कहा कौन सी? बोले पिक्चर बना दी और कह दिया शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, ये तो नाली में चला जाता है, आप किसी गरीब को पिलाया करो। तो मैंने उससे कहा भाई साहब बताओ, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, यहाँ आपको कहीं दूध बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है? चलो आप लोग बताओ, आपको यहाँ कहीं दूध बहता हुआ दिखाई पड़ा? नहीं पड़ा? नहीं। अच्छे से देखना, यहां रोज दूध बहता है। कहां पर? हम दूध की बनाते हैं खीर और रोज सवेरे संतों को खीर बांटते हैं अन्य क्षेत्र में। पिक्चर बनाने वालों ने क्या कहा? यही तो कहा था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, किसी गरीब को खिलाया करो। उन लोगों ने कहा था, हम कर रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ कहा था, हम इस बात को
कर रहे हैं। हजारों संत यहाँ रोज अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं। गौरी गोपाल जी के नीचे रसोई चलती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन किया, जरा हमें बताइए। तो आप लोगों ने भोजन किया, आप लोगों से हमने कोई चार्ज लिया क्या? नहीं लिया। भोजन अच्छा था कि नहीं? अच्छा था, पैसे नहीं लगे ना, भोजन मिला ना। तो आप बताओ कि ये दास अनिरुद्ध, हम शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाते, हम तो आप लोगों की सेवा को ही भगवान की सेवा मानते हैं। अब ये सवाल उनसे किया जाए जिन्होंने पिक्चर बनाई कि भाई साहब ये बताओ कि आपने पिक्चर तो बना दी, कह दिया शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, तो ये बताओ तुमने कितना बांटा? पूछो उन लोगों से कि तुमने उपदेश तो अच्छा दिया, लेकिन किया कितना? कितना कर लिया उन लोगों ने? केवल बोलना है मेरी मां, केवल कहना है। उनके द्वार पर तो एक प्याऊ भी नहीं मिलेगा कि किसी प्यासे को गिलास भर पानी मिल जाए। वो तो पानी भी ना पिलाएं किसी को, खाने की तो दूर रही। ये दास अनिरुद्ध ने एक सपना देखा। मैंने एक स्वप्न देखा कि यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, जहां सारे बच्चे गौरी गोपाल की नींव जल्दी से रखी जाएगी और 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर विद्यालय बनकर तैयार होगा, जहां सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा? वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय रहेगा। वेद की और विज्ञान की दोनों की शिक्षा रहेगी। यदि ये दास अनिरुद्ध, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है, यदि मैं भीख मांग मांग के विद्यालय बनाने का सपना देख सकता हूं, तो इन लोगों ने पिक्चर बनाने में हजारों करोड़ रुपए लिए और हजारों करोड़ का प्रॉफिट पिक्चर देती है। इनसे पूछो कि इन्होंने कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी, कितने विद्यालय बनाए हैं अपने उस पैसे से। शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसके लिए पिक्चर बना दी 1000 करोड़ खर्च करके। कितने विद्यालय बनाए हैं जरा पूछो इन लोगों से। है इनके पास कोई उत्तर? बोलो भैया जी। इन लोगों को यदि समाज की इतनी ही चिंता होती तो ये भी करते ना। कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? कहने से काम हो जाएगा? कहने से नहीं होगा ना। इन लोगों ने पिक्चर बनाई कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। तो मुझे एक बात बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाना, शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी मां, बहन और बेटी का सुहाग नहीं उजड़ता। लेकिन शराब लोग पी रहे हैं। कितनी बहनों का भाई मर गए शराब पीकर, कितनी पत्नियों के पति मर गए शराब पीकर, कितनी माओं के बेटे मर गए शराब पीकर। आज हमारा देश, हमारी देश की महिलाएं क्या शराब से परेशान नहीं हैं? जवाब हाँ या ना में दो। क्या भारत की आम महिलाएं, क्या आम बहन बेटियां शराब से परेशान नहीं हैं? अपने पति की, अपने बेटे की, अपने भाई की शराब से परेशान नहीं है? हाँ या ना? यदि शराब से परेशान है तो ये मुंबई वाले पिक्चर बनाने वाले लोगों को, इन्होंने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इन लोगों से कहो कि तुमने ये पिक्चर क्यों नहीं बनाई कि शराब भी नहीं पीना चाहिए, वही पैसे से बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी को साड़ी लाओ, अपने लिए घर बनवाओ। ऐसे भी तो एक पिक्चर मोटिवेशनल बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई। उनने केवल शंकर जी को ही टारगेट किया। केवल सनातन धर्म ही उनकी आंखों में खटक रहा है कि ये दूध क्यों चढ़ाते हैं, ये मंदिर क्यों जाते हैं। क्यों जी? बताइए, शंकर जी को दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? जवाब आप दीजिए जोर से। तो शराब पीना नुकसानदायक है तो ये मूर्खों को क्यों नहीं दिख रहा है कि समाज शराब पी के बर्बाद है? तो हम भी एक पिक्चर बना के समाज को जागरूक करें और शराब से दूर रखने की कोशिश करें। नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि खुद पीते हैं, क्योंकि ये खुद पीते हैं। इनके खुद बेटे चरस, अफीम, गांजा का कारोबार अभी पकड़े गए हैं। महारथी के बेटे काहे में पकड़े गए हैं?
ये अपनी औलाद को तो संस्कार पहले दे दें, फिर आपको संस्कारों की बातें बताएंगे। खुद की औलाद तो अफीम बेच रही है। हाँ या ना, जोर से बोलो। ये अपनी औलाद को बचा लें, पहले संस्कार दे दें इनको, फिर तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसलिए मेरी माँ, मैं डींगे नहीं मारता, मैं केवल बातें नहीं करता, मैं तो कहता हूं शंकर जी को दूध चढ़ाना हमारी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना हमारी आस्था है, श्रद्धा है। और हमने 2-5 रुपए का दूध चढ़ा दिया तो हमारा बिगड़ क्या गया? गोवर्धन जी में तो हमारे गिरिराज भगवान को दूध चढ़ता है। दूध की धार से लोग परिक्रमा लगाते हैं। यदि हमारी आस्था है कि हम दूध की धार से परिक्रमा लगाएं, तो हम कोई चोरी करके थोड़ी पैसा ला रहे हैं। हम अपनी मेहनत का पैसा यदि हम ये भाव बनाएं, तुम्हें लगता है ये दूध नाली में बह रहा है, चलो एक बात बताओ, आज हम इसका उत्तर दे ही दें आपको। एक बात बताओ, ये पुस्तक में ये चौपाई लिखी है, माना कि ये चौपाई लिखी है। आप पुस्तक पर चौपाई लिखी, चलो मैं अब दिखा ही दूं आपको। ये देखो, ये रामचरितमानस है ना, इसमें चौपाई लिखी है। इसमें एक चौपाई है, मंगल भवन, बोलो, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ, एक बार और रिवीजन करो, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बताओ, आप में से कितनों को याद हो गई ये चौपाई? बोल के बता दो मुझे, बोलो बोलो। मंगल भवन अमंगलहारी। अब ये चौपाई आपने सबसे पहले कहां पढ़ी थी? सुनना, तर्क के साथ उत्तर दे रहा हूं। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, तर्क के साथ, साइंटिफिक उत्तर सुनिएगा। हम हवा में लाठियां नहीं भांजते, सुनिएगा। चौपाई सबसे पहले हमने रामचरितमानस में पढ़ी कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हमने पढ़ी और पढ़कर हमने याद कर लिया। अब वो चौपाई पहले पुस्तक में थी, पर पुस्तक से अब मेरी खोपड़ी में आ गई कि नहीं, मेरे मस्तिष्क में आ गई कि नहीं? हाँ या ना? तो जब वो चौपाई मेरे मस्तिष्क में आई तो कागज तो वहां पर कोरा हो गया होगा। चौपाई तो अब वहां से उठ के मेरी खोपड़ी में आ गई ना। क्यों? तो कागज कोरा हो गया क्या? भाई, चौपाई तो मेरी खोपड़ी में आ गई तो वहां तो कोरा हो जाना चाहिए। तो कोरा हुआ क्या? वो जगह खाली हो गई क्या? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जो चौपाई आपको याद होती है, तो क्या वो चौपाई वहां से गायब हो जाती है क्या? जैसे चौपाई वही है, पर उस चौपाई को आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया। आपके मस्तिष्क ने उसे ग्रहण कर लिया। चौपाई ज्यों की त्यों, जहां की तहां कागज में लिखी है, लेकिन आपने उसे ग्रहण कर लिया, आपने उसे याद कर लिया, आपने उसका प्रयोग भी कर लिया, लेकिन वो जहां की तहां लिखी है। उसी प्रकार जब भक्त शंकर जी को दूध चढ़ाता है तो दूध की धार तो यहां बह रही है, पर भगवान उस दूध को उसी तरह ग्रहण कर लेते हैं जैसे चौपाई को आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की आस्था को ग्रहण कर लेते हैं। और ये मूर्ख लोग क्या जाने इस भक्ति और भाव के विषय को, ये क्या जाने प्रेम को। जो प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की परिभाषा क्या जाने। क्यों जी? इसलिए मेरी मां, तुम्हें संतों के प्रति भड़काने वाले, पिक्चर बना बना के ये संतों का अपमान करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको आजकल आपके बच्चे ना उन्हीं की बातें ज्यादा सुनते हैं, पिक्चर ज्यादा देखते हैं, सीरियल ज्यादा देखते हैं, और वो उनको ही अपना गुरु बनाए बैठे हैं। जरा बच्चों को बताओ कि बेटा वो अपनी औलाद को ना संभाल पाए तो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें संस्कारी बना लेंगे।
इन बच्चों का भविष्य पिक्चरों में नहीं है, इन बच्चों का भविष्य कथाओं में है, सत्संग से है। यदि सत्संग से जुड़ेंगे तो यथार्थ ज्ञान पाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो मैं शंकर जी को दूध चढ़ाऊं, ये मेरी आस्था है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों जी होनी चाहिए? आपत्ति हो तो शराब में आपत्ति हो। शराब छोड़ने के लिए, शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई? बनाई नहीं, बल्कि और कह दिया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। लो भैया, उल्टी उल्टी सिखा भारत के भोली भाली जनता को। आप लोग कहते हैं ये गुरु, ये साधु संत लोग ठग रहे हैं। अरे साधु संतों ने नहीं ठगा, ये पिक्चर बनाने वालों ने तुम्हारे को ठग लिया है, तुम्हें शराबी बना दिया। तुम कभी शराब ना पीते, लेकिन इन्होंने पी पी के बता बता के खुद तुम्हें शराबी बना दिया। अरे बड़े बड़े हीरो बड़ी बड़ी पिक्चरों में अमिताभ बच्चन साहब शराब पीते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार शराब पीते नजर आ रहे हैं, भले वो रियल जिंदगी में ना पिए। कौन शराब पीता है कौन नहीं पीता, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, पर पिक्चर में मैंने शराब पीते हुए देखा है बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों को। हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलो। हाँ। अब ये बताओ कि मैं यहां व्यास गद्दी में बैठकर आपको, मैं यहां बैठ के शराब पीने लग जाऊं और सिगरेट पीने लग जाऊं, तो मेरे को देख के ये आम जनता में क्या प्रभाव जाएगा? लोग आप तो यही कहेंगे, अरे अनिरुद्धाचार्य जी शराब पीते हैं तो हम भी पिए, अनिरुद्धाचार्य जी सिगरेट पीते हैं हम भी पिए। अरे बड़ों से ही तो छोटों में आचरण जाता है, हाँ या ना? उसी प्रकार जब पिक्चर में क्या जरूरत थी उल्टे सीधे सीन डालने की? क्या बिना शराब पीने का सीन डाले बिना क्या तुम्हारी पिक्चर नहीं बन सकती थी? अश्लील अश्लील चित्र तुम डालते हो, लड़का लड़की का वो चित्र डालते हो अश्लील वाला, उसको देखते हैं बच्चे तो वो भी वही सोचते हैं, वही देखकर उनकी भी उत्तेजनाएं जागती हैं, अर्थात वो भी उत्तेजित होते हैं। कुल मिला के समाज के साथ यदि विश्वासघात किसी ने किया है और समाज को यदि गलत दिशा दी है तो पिक्चर बनाने वाले लोगों ने दी है, हाँ या ना? क्या जरूरत थी शराब का सीन डालने की? तो शराब पिला पिला के ये लोग कह रहे हैं बाबा लोग गलत, बाबा साधु संत तो यही कहते हैं शराब ना पिया करो। हर साधु हर ब्राह्मण हर कथावाचक कहता है शराब ना पिया करो, शराब। हम चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के शराब ना पिया करो, और वो कह रहे हैं जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं ना पिया करो, वो कह रहे हैं पियो। वो गाना बना रहे हैं इस बात का, और आज के युवा उनको सुन रहे हैं। यहीं से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू होती हैं। हम तो झाड़ू लगा रहे हैं और ये लोग कचरा फैला रहे हैं। और फिर भी देखो ना, लोग बदनाम साधुओं को, अरे बाबा जी तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ठगते हैं। ठगते कितना ठग लिया भैया? हम तुम्हारे घर चोरी करने गए थे क्या? हमने तुम्हें कितना ठग लिया बताइए? कितना ठग लिया हमने आपको? हम आपको कहते हैं कि माँ बाप की सेवा किया करो, हम कहते हैं बड़ों का सम्मान किया करो, हम कहते हैं कि शराब ना पिया करो, हम कहते हैं गांजा ना पिया करो। हम ये बातें कह रहे हैं तो हमने तुम्हें ठग लिया, और वो कह रहे हैं शराब पियो तो वो अच्छे हैं। वाह वाह वाह। जब नीम मीठी लगने लग जाए और रोटियां कड़वी लगने लग जाए, समझ लेना कि मलेरिया हो गया है, जल्दी इलाज कराओ नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, मर जाओगे। जब बीमारी हो जाती है ना, तब उल्टी बातें सीधी लगती हैं, और सीधी बातें, माँ बाप की और गुरु की बातें तुम्हें उल्टी लगने लग जाएं और उन लोगों की बातें तुम्हें सही लगने लग जाएं, समझ लेना कि अब तुम्हारा पतन निश्चित है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सलाह सबसे ना लिया करो। ये पिक्चर बनाने वाले लोग आपको क्या सलाह देंगे? कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह लिया था तो परिणाम देख लीजिएगा। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह लिया, परिणाम देख लीजिएगा। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सलाह ली तो परिणाम देख लीजिएगा। सलाहकार जितना अच्छा होगा परिणाम उतना अच्छा होगा, सलाहकार जितना बुरा होगा परिणाम उतना बुरा होगा। आपके बच्चों के सलाहकार आजकल ये पिक्चर बनाने वाले लोग बने हैं।
ये इनको बताते हैं, पिक्चर देख देख के लोग सीख रहे हैं बच्चे। ये क्या बताएंगे, ये क्या चरित्र का पाठ पढ़ाएंगे, क्या सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे और क्या संस्कार तुम्हें सिखाएंगे। इनकी संतानों को देख लो आप, इनकी संतानें कितनी संस्कारी हैं। इसलिए क्या कहें हम, ये सब बातें नहीं, बस शंकर जी को दूध चढ़ाने का आपने सवाल खड़ा किया सो हमने उत्तर दे दिया। तो बताइए जी, शंकर जी का दूध क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो हमारी आस्था है, श्रद्धा है। क्यों? शराब नहीं पीना चाहिए। हम तो देखो सेवा करते हैं, हम तो स्कूल बनाएंगे, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। अन्य क्षेत्र चल रहा है, जल्दी से एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे, सबको निःशुल्क इलाज कराएंगे। ये भारत में जितने सुपर डुपर स्टार हैं, इन सब लोगों ने एक एक भी हॉस्पिटल बनाया होता तो आज देश को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा होता। सबको निःशुल्क शिक्षा। ये एक एक पिक्चर बनाने का हजार हजार करोड़ रुपए लेते हैं। एक पिक्चर कितना प्रॉफिट देती है? 1000 करोड़, 1000 करोड़। आम आदमी तो 1000 करोड़ सुना ही पहली बार होगा। सारी जिंदगी में आदमी 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता। सारी जिंदगी में आदमी 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। और इन लोगों के एक पिक्चर बनाने का खर्चा कितना है? हजारों करोड़। और प्रॉफिट तो 10,000 करोड़ मिलता है इनको। एक पिक्चर 10-10 हजार करोड़ तक देती है कमा के। यदि तुम अब बताओ 10,000 करोड़ में एक 100-200 करोड़ का बड़ा टॉप का हॉस्पिटल बन जाएगा, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? 200 करोड़ का बड़ा टॉप का हॉस्पिटल बन जाएगा। और यदि 1000 करोड़ बैंक में एफडी बना के रख दी जाए ना उस हॉस्पिटल के नाम से, तो उसके ब्याज भर से सारे मरीजों का फ्री में इलाज होता रहेगा। बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो जाएंगे। ये लोग तो चाहें तो कर लें ये सब काम बड़े बड़े। अमिताभ बच्चन लोगों के पास क्या कमी है? ये बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकते क्या? पर खुद को सर्दी होती है तो लीलावती भागते हैं। क्यों नहीं बनाया? सारी भारत ने आपको नाम दिया है, भारत ने आपकी इज्जत की है, तो आपका भी तो धर्म है, फर्ज है कि आप भी एक हॉस्पिटल बनवाइए, बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाइए, और जहां सभी बच्चों को, योग्य बच्चों को निःशुल्क आपकी तरफ से शिक्षा मिले। आप भी देश को, भविष्य को आगे बढ़ाने में आप भी अपना सहयोग दीजिए। ये सलमान खान लोग क्यों नहीं बना रहे हैं हॉस्पिटल? पूछो इनसे। खूब नाम इज्जत कमाए हैं, पैसे कमाए हैं, बोलो बनाए। एक स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, और बनाए हॉस्पिटल बनाए, विद्यालय बनाए। क्यों जी, हाँ या ना? बोलो इन लोगों से। जितने भी हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, जितना नाम जानता 2-4 लोगों को बता दिया। हमें तो नाम भी नहीं आता इन लोगों का। बाकी आप लोग समझो, जितने सुपर डुपर स्टार हैं सबसे आप लोग बोलो। पूरे भारत को आवाज लगानी चाहिए। सारी जनता से तुम लोगों ने टिकटों के पैसे लिए हैं पिक्चर दिखाने के, अब जनता की सेवा करो भाई। हॉस्पिटल बनाओ सबके लिए, और यूनिवर्सिटी बना के दो, ताकि गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़े। ये दास अनिरुद्ध, मैं देखता हूं सपना, मैं आपसे भीख मांग मांग के मैं यूनिवर्सिटी बनाने की ओर चल पड़ा हूं। विद्यालय बनाऊंगा, बाद में उस विद्यालय को आगे यूनिवर्सिटी में तब्दील करूंगा। पहले काखा गाघा पढ़ूंगा, इसके बाद आगे की पढ़ाई। पहले मैं विद्यालय बनाऊंगा 1ली क्लास से 12वीं तक, गौरी गोपाल गुरुकुल। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। यदि मैं भीख मांगने वाला, यदि मैं यूनिवर्सिटी का सपना देख सकता हूं, मैं हॉस्पिटल बनाने का सपना देख सकता हूं और अपने देश की सेवा कर सकता हूं, तो आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है साहब। आप तो रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, हाँ या ना? तो केवल पिक्चर बस बनाने के काम के हैं क्या? कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, ऐसे ही बस बना दिया, खुद करना धरना कुछ नहीं है। डींगे पेलना है, बस डींगे मारते रहना, डींगे मारते रहना, डींगे मारते रहना। बातों से काम नहीं होगा, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, तब काम होता है। ठीक है, चलिए। तो भगवान अब सारी गाय, पृथ्वी माता, सब ने एकत्र होके कहा भगवान कहाँ हो? तब भगवान हरि व्यापक,
सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट हों ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट हों ही मैं जाना। भगवान कहाँ है? सर्वत्र। कहां से प्रार्थना करें? जहां से करोगे वहीं। तो सारे देवताओं ने ऋषियों ने गायों ने स्तुति की और सभी ने गाया जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौरो हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानय कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय ना दूजा सो करऊं अघारी चित्त हमारी जानिया भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरो था मन वच क्रम वाणी छाणी सयानी सरन सकल सुर जो था सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को न जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद कंजा जानि सवय सुर भूम सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। जब देवताओं ने ऐसी स्तुति की प्रभु आओ अब रहा नहीं जाता और आपके बिना ये जिंदगी चल नहीं सकती। अब कंस के पापी रावण के अत्याचार से हम दुखी हैं परेशान हैं, अब हमारा उद्धार कीजिए। जब हाहाकार मच गया तब भगवान ने कहा धरहूं धीर चिंता ना करो हम जरूर आएंगे। ऐसा भगवान आश्वासन देकर चले गए। एक बार दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे, उन्हें गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने कहा चिंता ना करो धरहूं धीर हुई हैं सुत चारी 4 बेटा होंगे। और भगवान के समय हो गया जन्म का समय हुआ। चैत्र का महीना आया, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की राम नवमी आ गई। सब स्तुति करके जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल सुत
चर अरु अचर हर से जुत नाराम जन्म सुख मूल। नौ